स्टार्ट है। वेलकम सभी लोगों का। मैं अजीत तिवारी आपको अपने YouTube चैनल आईडी के कोचिंग कैंपस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे, इसकी एक क्लास हो गई है। पिछली क्लास में मैंने आपको कैलेंडर के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां दी, बेसिक इंफॉर्मेशन दिए, जो हमें सवाल जब हम लगाते हैं तो सवाल लगाने में उसका बड़ा यूज होता है। तो आज इसकी दूसरी क्लास है। आज की क्लास आपकी बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, तो समझते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या जाना? पिछली क्लास में हम लोगों ने जो जाना उसमें सबसे पहला कि कोई भी वर्ष, कोई भी सन दिया गया है, वह लीप वर्ष है या नॉर्मल ईयर यानी लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, इसको पहचाना। इसके बाद विषम दिन दिन में कैसे निकालते हैं, महीनों में कैसे निकालते हैं और वर्ष में कैसे निकालते हैं, ये सब चीज हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। ओके, तो आज की क्लास जो आपकी है उसमें आप जानेंगे सबसे पहला शताब्दी वर्ष में विषम दिन। शताब्दी वर्ष में विषम दिन। अब यहां पर शताब्दी वर्ष मतलब हर शताब्दी वर्ष की बात नहीं करेंगे, कोई भी शताब्दी वर्ष होगा उसकी बात नहीं करेंगे। हम यहां पर सिर्फ 4 चीजों की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे प्रथम शताब्दी वर्ष, इसके बाद दूसरा बात करेंगे दूसरे शताब्दी वर्ष यानी 200वें वर्ष, और तीसरी चर्चा करेंगे तीसरे शताब्दी वर्ष, और चौथा आपका लास्ट 400वां शताब्दी वर्ष। ओके, यहां से सवाल पूछता है कि प्रथम शताब्दी वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, प्रथम शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं, प्रथम शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या होता है, या प्रथम शताब्दी वर्ष का पहला दिन। ऐसे ही दूसरे शताब्दी वर्ष का भी पूछा जा सकता है, ऐसे ही तीसरे शताब्दी वर्ष का पूछा जा सकता है, और चौथे भी शताब्दी वर्ष का पूछा जा सकता है। यहाँ से छोटे छोटे सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कोई छोटा एग्जाम देने जाएंगे वहां पर आपको ऐसे सवाल मिल सकते हैं। ओके, अब यहां पर हम बात करते हैं पहले शताब्दी वर्ष में हमें निकालना है विषम दिन। तो पहले शताब्दी वर्ष से विषम दिन निकालने की जो प्रक्रिया है, हम लोगों ने ईयर में विषम दिन कैसे निकाला। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था 2001 से 2009 के बीच आपको विषम दिन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? 2001 और 2009 के बीच डिफरेंस हम देखते हैं, डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस यहाँ पर है 8 साल का। अब आपको देखना है क्या इस 8 साल में कुछ लीप वर्ष भी है। 2001 लीप वर्ष है? नहीं है। 2004 लीप वर्ष है। 4 के बाद हर चौथा साल 8 होगा, यानी यहाँ पर 2 लीप वर्ष आ गए मिनिमम, यानी 8 + 2 हो गया बटा 7 कर देंगे, यानी यहाँ से ये आपका विषम दिन आ गया। 8 2 10, यहाँ से 3 विषम दिन आ गया। तो वैसे आप यहाँ भी विषम दिन निकालेंगे। विषम दिन कैसे निकालेंगे? ईयर का डिफरेंस प्लस उस पर्टिकुलर ईयर में जितने लीप ईयर होते हैं उन दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पे 100 साल लिखा है, इसका मतलब क्या? प्रथम 100 साल। इसका मतलब है प्रथम 100 साल। अब इस प्रथम 100 साल में कुछ लीप ईयर भी तो होगा। लीप ईयर कैसे होता है? यानी लीप ईयर हर चौथा साल होता है। तो यानी आप कहेंगे कि 100 है, हर चौथा साल होता है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, आप बोलेंगे कि 25 लीप ईयर आएगा। तो यहाँ पे लीप ईयर आना चाहिए 25, लेकिन 25 ना हो करके होता कितना है? -1 बराबर 24 होता है। अब 24 क्यों होता है, सवाल ये है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे समझना है कि 24 क्यों होता है जबकि होना चाहिए 25। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं हम पहले शताब्दी वर्ष में, पहला वर्ष तो लीप ईयर होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा होगा क्योंकि वो 4 से कट जाएगा। इसके बाद 8वां होगा, 12वां होगा, ऐसे ऐसे 4 का मल्टीपल होगा। फिर आपका यहाँ पर आएगा 92, 96 और 100। इन सबको जब जोड़ेंगे 4 8 ये सब, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 25। लेकिन 25 नहीं होता, होता 24 है। क्यों 24 होता है? क्योंकि अगर हम 100 की बात करें तो 100 तो एक सेंचुरी ईयर हो जा रहा है, यानी सेंचुरी ईयर लीप ईयर तब काउंट होगा जब वो 4 से नहीं 400 से डिवाइड हो। तो क्या यह 100 400 से डिवाइड है? नहीं है। तो इसलिए इसे हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, यानी यहाँ पर से 25 - 1 हो जाता बराबर क्या? 24। अब आपको निकालना है, इसमें लीप ईयर निकल गया, अब आपको निकालना है ऑड डे। अब ऑड डे कैसे निकलता है? जितने साल का डिफरेंस रहता है
और उस डिफरेंस में जितना लीप ईयर होता है उन दोनों को जोड़ करके 7 से डिवाइड कर देते हैं। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 124/7, यहाँ से आ गया रिमाइंडर कितना 5। ओके, आगे देखिए बात करते हैं 200 साल में। तो 200 साल की बात करें तो 200 साल में विषम दिन कितना होता है, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए हमें पता है 100 साल में विषम दिन कितना, 100 साल में लीप ईयर कितना 224 है, तो 100 साल में लीप ईयर 24, तो 200 में कितना होगा 48 होगा। अब अगर 200 साल में लीप ईयर 48 है तो विषम दिन कैसे निकालते हैं, 200 साल का डिफरेंस प्लस उसमें लीप ईयर बटा 7, यहाँ से रिमाइंडर आप निकालेंगे तो आएगा कितना 3, और जो रिमाइंडर होता है वही उसका विषम दिन होता है। ओके, इसके बाद तीसरा देखिए 300 साल की बात करें तो 300 साल अगर प्रथम साल में पहले शताब्दी में 24, दूसरे शताब्दी में 48, तीसरे शताब्दी में है कितना हो जाएगा 72, 24 या 72। अब आपको निकालना है क्या विषम दिन, तो क्या करेंगे ईयर का डिफरेंस कितने का है 300 का, और लीप ईयर कितने का है कितना है 72/7 कर देंगे, रिमाइंडर यहाँ से आता है 1, यानी 300 साल में विषम दिन कितने 1। इसके बाद 400 की बात करता है, सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है। 400 में देखिए पहले में 24, दूसरे में 48, तीसरे में 72, 24, चौथे में होना चाहिए 96, लेकिन 96 नहीं होता, तो होता कितना है यहाँ पे 97 हो जाता है, सॉरी। तो 97 कैसे होता है हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे था 200 प्लस 48/7, देखिए कैसे होता है। आप बोलेंगे एक तो है नहीं, 2 है नहीं, 3 है नहीं, 4 है, 8 है, ऐसे ऐसे आएंगे 392, 396, 400। यहां पर बीच में 100 आया था उसको मैंने कंसीडर नहीं किया लीप ईयर, बीच में 200 आया था उसको मैंने लीप ईयर कंसीडर नहीं किया, बीच में 300 आया था उसको मैंने लीप ईयर कंसीडर नहीं किया। यहां पर 400 तो आ रहा है, तो क्या ये 400 भी लीप ईयर कंसीडर नहीं होगा, इसे लीप ईयर हम मानेंगे क्योंकि ये 400 से पूरा पूरा कट रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 बढ़ जाता है, और अगर 1 बढ़ जाता है तो वहां पर क्या हो जाएगा 96 प्लस 1 यानी 97 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विषम दिन ऑड डे, तो क्या करेंगे कितने ईयर का डिफरेंस, प्रथम 400 साल और इसमें लीप ईयर 97/7 करेंगे, यहां से रिमाइंडर आपका आएगा 0। इससे स्पष्ट ये होता है कि कोई भी वर्ष जो 400 से पूरा पूरा कट जाएगा उस सभी वर्ष में रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, यानी विषम दिन कितना आता है 0। ओके, अब आगे देखिए एक सवाल यहीं से पूछता है कि पहले शताब्दी वर्ष का पहला दिन क्या होता है, दूसरे शताब्दी वर्ष का पहला दिन, तीसरे शताब्दी वर्ष का पहला दिन, चौथे शताब्दी वर्ष का पहला दिन, और पहले शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन क्या होता है, दूसरे शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन, तीसरे शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन, चौथे शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन। ऐसे सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक टेबल याद करना है, बिना ये याद किए आप कोई भी सवाल कैलेंडर का दिन पर आधारित जो होता है उसे आप निकाल नहीं सकते। जैसे देखिए कैलेंडर क्या है, अगर मान लीजिए हम विषम दिन निकालते हैं, देखिए अगर विषम दिन निकालें और यहां पर रिमाइंडर, यहां पर डे, अगर रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो 0 के लिए क्या मानते हैं, 0 के लिए हम रविवार, यानी विषम दिन अगर 0 आया तो वह कौन सा दिन होगा रविवार। अगर विषम दिन 1 आया तो क्या होगा सोमवार। अगर विषम दिन 2 आया तो क्या होगा मंगलवार। अगर विषम दिन 3 आया तो क्या होगा बुधवार। अगर विषम दिन 4 आया तो क्या होगा शुक्रवार। विषम दिन 5 आया तो क्या होगा, सॉरी बुधवार के बाद यहां पर गुरुवार, और ये शुक्रवार, और विषम दिन 6 आया तो क्या होगा शनिवार। ओके, आप यहां पर देख पा रहे हैं 0 को रविवार मान लीजिए, इसके बाद बढ़ते क्रम में चले जाइए और दिन भी आपका बढ़ता चला जाएगा। ओके, 6 पर आप देखेंगे शनिवार, जैसे ही 7 की बात करेंगे तुरंत 7 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी 0 आ जा रहा है, तो 0 के लिए फिर से क्या आ जा रहा है शनिवार के बाद रविवार। ये टेबल आपको याद करना है। ओके, अब देखिए सवाल ये उठता है कि पहले शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। देखिए एक चीज आप समझिए कि जब से सन की शुरुआत हुई तो इसका पहले शताब्दी वर्ष का जो पहला दिन था उसे क्या माना गया, उसे माना गया सोमवार। ये आपको याद करना है। ओके, अब अगला सवाल यह है कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या होता है।
तो ये बात आप याद रखिए कि किसी भी शताब्दी वर्ष का जब आप विषम दिन निकालते हैं तो जो उस शताब्दी का विषम दिन होता है वही उसका आखिरी दिन होता है। यानी 100 वर्ष में विषम दिन आपने निकाला, कितना आया? 5। अगर 5 विषम दिन आया तो इसका पूछे कि पहले शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा, तो 5 के लिए क्या है यहाँ पर? शुक्रवार। यानी यहाँ पर इसका आखिरी दिन क्या होगा? शुक्रवार। अब ये बताइए, अगर पहले शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन शुक्रवार था तो जैसे ही अगला दिन हुआ तो दूसरा शताब्दी वर्ष स्टार्ट हो गया, तो क्या दूसरे शताब्दी वर्ष का पहला दिन एक इसमें जोड़ दे तो क्या शनिवार होगा? इसके बाद ऐसे ही यहां पर r बराबर 3 आ रहा है तो r बराबर 3 इसका आखिरी दिन क्या हो जाएगा? बुधवार। अब अगर ये बुधवार तो जैसे ही तीसरा स्टार्ट होगा वो क्या होगा? शुक्रवार। अब अगर ये शुक्रवार तो r बराबर 1 है, r बराबर 1 यानी तीसरे शताब्दी वर्ष का पहला दिन की बात करें तो क्या होगा? सोमवार। ओके। और चौथे शताब्दी वर्ष का पहला दिन होगा अगर ये सोमवार है, सॉरी r बराबर 1 तो r बराबर 1 सोमवार। अब इसके बाद चौथे शताब्दी वर्ष का पहला दिन की बात करें तो सोमवार ये है तो +1 जोड़ देंगे, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। और अगर ये मंगलवार है तो r बराबर 0 आ रहा है, चौथे शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन। और अगर 0 अंतिम दिन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि 0 के लिए क्या है यहाँ पर? रविवार। तो इसका अंतिम दिन क्या हो जाएगा? रविवार। यानी आपको देखना है कि किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन क्या है, दूसरा दिन पहला दिन क्या है, उसका आखिरी दिन क्या है। पहला दिन आप अगर इसको जानते हैं तो ये जान जाइए तो पहला दिन आसानी से निकल सकता है। यानी हमें पता है कि किसी भी शताब्दी वर्ष का जो अंतिम दिन होता है, जो विषम दिन होता है, वही उस शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपकी लगभग थ्योरी जो है ये समाप्त है। अब आप यहां से सवाल देखेंगे। देखिए जो पहला सबसे आसान सा सवाल बनता है, अक्सर लोग आपसे भी ऐसे सवाल करते होंगे। वो सवाल क्या है? आय निकालना। जैसे बोलते हैं कि मान लीजिए आपका किसी दिन कोई डेट मंथ ईयर होगा, उस दिन आपका जन्म हुआ है, तो अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आज आप कितने वर्ष के हुए, कितने दिन के हुए, तो आप कैसे बताते हैं उसे? तो समझिएगा एक एग्जांपल के साथ। देखिए सपोज अगर मैं बात करूं कि कोई एक्स है, कोई व्यक्ति है, उसका जो जन्मदिन है यानी जिस दिन वो पैदा हुआ, जिस तारीख को, वह तारीख अगर रही है 16/4/1996। ओके। और अगर मैं किसी डेट, कोई पर्टिकुलर डेट लेता हूं और उस डेट को मैं पूछूं, जैसे मैंने ले लिया 11 अगस्त 2020 ले लिया, या फिर 2021 ले लेते हैं। 2021 को कौन सा, यानी 2021 को मैं अगर ये पूछूं इससे कि अगर आपका जन्म इतने को हुआ है तो आज इस दिन को आपकी एज, आपकी आयु क्या होगी? तो देखिए इस सवाल को कैसे लगाते हैं। यानी यहां पे इसके एक्स का ये बर्थडे है, इसके बाद यहां पे लिख देंगे 11, यहां पे लिख देंगे अगस्त, अगस्त मतलब 8, और यहां पर कितना हो जाएगा 2021। तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इन दोनों को घटा दीजिए। इन दोनों को घटाएंगे कैसे? देखिए डेट को डेट के साथ घटा देते हैं, ईयर को ईयर के साथ, मंथ को मंथ के साथ घटाते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि 11 से जब आप 16 को घटाएंगे, 11 में से 16, तो 11 में से 16 तो जाएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे? यहां पर ये मंथ है, इसको ऐसा करिए 8 है तो इसका मतलब ये अगस्त है, अगस्त में 31 दिन होता है, तो ये 31 दिन इधर ट्रांसफर कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा +31 यहां पर। और अगर +31 यहां है तो यहां से -1 को करके ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 31 + 11 कितना हो गया? 42। अब यहां पर 42 में से जब आप 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? 42 - 16, यहां से आएगा 26।
ओके, यानी ये आ गया 26। अब आपको 7 में से 4 घटाना है, 7 में से 4 जाएगा कितना आएगा 3, और यहाँ पर 2021 में से 1996 घटाना है कितना आएगा 21, यहाँ पर 4, यहाँ पर ये आ गया 25। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आपका बर्थडे अगर इस तारीख को हुआ है और यहाँ पर सवाल पूछने का जो दिन है इस दिन पूछा जाए कि इस दिन आप कितने, आपकी एज कितनी होगी, तो आपका आंसर क्या आएगा 25 साल 3 महीना और 26 दिन। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा अगला एग्जांपल है, अगर मान लीजिए हम 20 जून 2018 और 7 जून नहीं, यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं, 7 9 1999 ये है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को घटाना है। कैसे घटाएंगे, देखिए डेट को डेट के साथ घटाते हैं, ईयर को ईयर के साथ, मंथ को मंथ के साथ। यहां पर देखिए 20 में से 7 घटेगा, बिल्कुल घटेगा, तो 20 में से 7 जब घटेगा कितना आएगा 13 आएगा। इसके बाद 6 में से आपको 9 घटाना है, तो 6 में से 9 तो घट नहीं पाएगा। यहां पर 2018 है, तो क्या 2018 को मैं 2017 प्लस 1 लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 2017 प्लस 1। तो ऐसा करिए, ये 1 साल है, 1 साल बराबर क्या आप 12m लिख सकते हैं। यानी जब आप इस 12m को इधर शिफ्ट कर देंगे m के, यानी जहां पर मंथ है, तो क्या ये 12 + 6 बराबर 18 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये 18 हो गया तो यहां पर बचा कितना, ये बचा 2017। अब 18 में से 9 जाएगा तो आएगा कितना 9, और 2017 में से 1999 घटाएंगे कितना आएगा 17, यहाँ से 18 यहाँ से, यानी ये हो गया 18। यानी इसका आंसर क्या आएगा 18 साल 9 महीना 13 दिन। अब हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि अगर आपको आयु निकालना हो तो बड़े आसानी से आप लगा सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे जो आप पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दिन निकालना। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि 20 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन था, 20 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन था। अब यहां पर देखिए कैसे लगाते हैं, ध्यान दीजिए, एक ही एग्जांपल है, इसको आप समझ जाइए तो ऐसा कोई भी इस टाइप का अगर आपके सामने आएगा तो आप बड़े आसानी से उसे बेझिझक लगा सकते हैं। एक सवाल को आपको देखना है बस, ये बताइए यहां पर 2020वां साल कंटिन्यू है तो पूरा कौन सा हो गया है, 2019 पूरा हो गया है और 2020वां चल रहा है। तो 2019 पूरा हुआ, जो 2020वां चल रहा है उसमें कितना पूरा हो गया है। आप बोलेंगे जनवरी पूरी हो गई है, फरवरी पूरी हो गई है, मार्च पूरा हो गया है, अप्रैल पूरा हो गया है। पूरा नहीं हुआ अप्रैल हुआ है 26। ओके, इसका आप अलग से निकाल लीजिए, इसका आप अलग से निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ करके 7 से बड़ा है तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे लगाते हैं। सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो यहां पर देखिए जनवरी में 31 दिन होता है, मैंने आपको बताया यहां पर 3 आएगा। फरवरी क्या 2020 एक लीप ईयर है, अगर लीप ईयर है तो दिनों की संख्या 29 होगी, यानी लीप ईयर है भी, 20 4 से कट जाएगा, यहां पर आएगा 1। मार्च की बात करें तो 31, यहां पर कितना आएगा 3। अब अप्रैल का गिवन डेट 26 है तो 26 में जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना, या तो 26 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटा कर देंगे तो और सही होगा। जब 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 × 21 के यहाँ पर 5 होगा। सबको जब आप ऐड करेंगे तो कितना होगा 3 + 1 + 3 + 5, 5 3 8 1 9 3 12, 12/7 करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आएगा 5। अब यहाँ से रिमाइंडर आ गया क्या 5। अब आप क्या करेंगे 2019 का निकालेंगे। 2019 का कैसे निकालेंगे, क्या ये बताइए 2019 को अगर आप 400 के मल्टीपल में तोड़ना चाहें तो क्या इसे आप 2000
प्लस 19 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें पता है 2400 का मल्टीपल है तो विषम दिन कितना होगा 0। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि कोई भी वर्ष अगर वह 400 से पूरा पूरा कट जा रहा है तो उसमें विषम दिन कितना आता है 0। बच कितना रहा है 19। 19 मतलब आप मान लीजिए प्रथम 19, जैसे मैंने अभी 100 साल में विषम दिन निकाला तो कैसे मैंने निकाला, प्रथम 100 साल मान लिया और उस प्रथम 100 साल में जितने लीप ईयर थे उन दोनों को काउंट कर दिया, काउंट करके 7 से डिवाइड कर दिया। वैसे आप यहां करेंगे 19 मतलब प्रथम 19 प्लस उसमें लीप ईयर। 19 को आप कम से कम लेके जाएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कम से कम 4 बार जाएगा, यानी प्लस 4 लिख देंगे बटा 7 कर देंगे। यहां से कितना आ गया 19 4 23, 23 बटा 7, रिमाइंडर कितना आएगा 7 21 2, यहां से 2 आ गया, यहां से 5 आ गया, 5 प्लस 2 जोड़ेंगे आएगा 7, 7 बटा 7 कर देंगे, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो मैंने अभी आपको टेबल बताया कि 0 विषम दिन आ रहा है तो इसके लिए दिन कौन सा होगा, रविवार, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए समस्या आपको यहीं पर आ रही होगी, एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी पूरा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। देखिए अगला एग्जांपल है 23 जून 1995 को कौन सा दिन होगा। 23 जून 1995 को कौन सा दिन होगा, तो हमें करना क्या है, 1995वां वर्ष कंटिन्यू है, 1995वां वर्ष कंटिन्यू है और पूरा कौन सा हो गया है, पूरा हो गया है 1994। 1994 का अलग से निकालिए और जो 1995वां वर्ष चल रहा है उसका आप अलग से निकालेंगे। जब उसका अलग से निकालेंगे तो जनवरी पूरी हो गई है, फरवरी पूरी हो गई है, मार्च पूरा हो गया है, अप्रैल पूरा हो गया है, मई पूरा हो गया है, जून पूरा नहीं हुआ है। जितना हुआ उतना आप लिख देंगे, 23 हुआ है। अब इसके बाद इसका अलग से निकालेंगे, इसका अलग से निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके 7 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आएगा। देखिए कैसे निकालते हैं। जनवरी में दिनों की संख्या मैंने आपको बताया था, मंथ में विषम दिन कैसे निकालते हैं। विषम दिनों की संख्या यहां पर जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं, विषम दिन आएगा कितना 3, जब 7 से डिवाइड करेंगे। सवाल ये उठता है कि फरवरी को हम यहाँ पर 28 लिखेंगे या 29। आपको देखना है क्या 1995 लीप वर्ष है, अगर लीप वर्ष नहीं है तो यहाँ पर कितने दिन होंगे 28 दिन होंगे। क्या 1995 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 28 दिन और रिमाइंडर कितना 0। मार्च की बात करें तो 31 यहाँ पर 3, अप्रैल 30 यहाँ पर 2, मई 31 यहाँ पर 3 और ये गिवन है तो 23 आप वैसे लिख देंगे। यानी यहाँ पर क्या करेंगे 23 को भी छोटा कर सकते हैं या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं। तो जब 23 को छोटा करेंगे तो आपका छोटा करने के बाद ये 7 3 21 होगा। क्या यहाँ पर 2 लिखा जा सकता है, सबको आप ऐड करेंगे तो 3 + 0 + 3 + 2 + 3 + 2 यानी 3 2 5 2 7 3 10 3 13, 13 बटा 7 करेंगे। क्या यहाँ से रिमाइंडर 5 आया है, यहाँ पर रिमाइंडर 5 आ गया। अब आपको यहाँ पर देखना 1994 को क्या आप 1900 + 94 लिख सकते हैं, यहां तक क्लियर है। अब 1994 को आप जब 400 के मल्टीपल में बांटेंगे तो क्या आप इसे 1600 + 300 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर बचा कितना 94, 1600 400 का मल्टीपल है, मैंने आपको बताया 400 जो भी कट जाएगा 400 से कोई भी वर्ष होगा उसमें विषम दिन कितना होगा 0 होगा। यहां पर 0 विषम दिन। 300 वर्ष मैंने आपको बताया तीसरा शताब्दी वर्ष, विषम दिनों की संख्या 1 होती है। 94 को मैंने बताया जो वर्ष 100 से कम बचे उसको आप उतना प्रथम मान लीजिए, यानी पहला 94 वर्ष मानिए। तो पहला 94 वर्ष यानी 94 लिखते हैं प्लस उस 94 कुछ लीप ईयर भी तो होगा। लीप ईयर कैसे निकालते हैं, हर चौथा साल लीप ईयर होगा। आप कम से कम लेके जाएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 23 चौका 92 जाएगा, यानी कम से कम 23 बार जा रहा है। तो यहां पर कितना हो गया 23, सबको जोड़ेंगे कितना आ रहा है 94 + 23 + 1 यानी 94 + 24, 94 + 24 कितना होगा 98, यानी 20 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 118, यानी यहां से आ गया कितना 118। तो 118 बटा क्या करेंगे 7, 118 बटा 7 करेंगे तो ये आएगा 7 1 के 7 4 48,
7 छक 42 यानी 16 7 112, 6 यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। अब अगर 6 रिमाइंडर यहाँ से आया है, 5 यहाँ से आया है, तो दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 6 5 11 हो गया, 11/7 कर देंगे, रिमाइंडर कितना आ गया, 4। 4 विषम दिन किसके लिए है, 0 विषम दिन रविवार के लिए, 1 विषम दिन सोमवार के लिए, 2 विषम दिन मंगलवार के लिए, 3 विषम दिन बुधवार के लिए और 4 विषम दिन गुरुवार के लिए, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। ओके, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। इस एग्जांपल से हमें पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। देखिए, समझते हैं एक एग्जांपल और। अगला एग्जांपल है, मान लेते हैं मैंने लिया 6 जुलाई 1719 को कौन सा दिन था। 6 जुलाई 1719 को कौन सा दिन था। देखिए, फिर वही हम करेंगे, 1719वां वर्ष चल रहा है तो इसके जस्ट पहले वाला वर्ष कंप्लीट हो गया होगा। क्या यहां पर हम 1718 लिख सकते हैं, किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद 1718 के बाद जो 19वां चल रहा है 1719वां, उसमें कितना पूरा हो गया है। आप बोलेंगे जनवरी पूरी हो गई है, फरवरी पूरा हो गया है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई पूरा नहीं हुआ है, 6 हुआ है। ओके, इसका अलग से निकालेंगे, इसका अलग से निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके 7 से डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, जनवरी में विषम दिनों की संख्या 31 है, 3 विषम दिन होगा। फरवरी क्या 1719 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा, यानी यहां पर 28 होगा, क्या यहां पर 0 होगा। मार्च की बात करें 31 यहां पर 3, अप्रैल 30 यहां पर 2, मई 31 यहां पर 3, जून 30 यहां पर 2, ये गिवन लिख देंगे 6। सबको ऐड करेंगे, कितना आएगा, 3 3 6 2 8 3 11 2 13 6, 13 6 आपका 19 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, यानी रिमाइंडर यहां से कितना आ गया, 5। अब इसकी बात करें 1718, तो 1718 को क्या आप 1700 + 18 लिख सकते हैं। अब 1700 को आप 400 के मल्टीपल में जब बांटेंगे तो कम से कम लेके जाएंगे, तो क्या 1600 हो जाएगा। 1600 + 100 होगा, प्लस कितना 18, 1600 400 का मल्टीपल है, विषम दिन कितना आएगा, 0। 100 में प्रथम शताब्दी वर्ष, विषम दिन कितना 5, 18 मतलब पहला 18 वर्ष, यानी 18 प्लस इसमें लीप ईयर भी कुछ होगा, यानी जो भी वर्ष 100 से कम आएगा उसमें आप जितना वर्ष रहेगा उसको लिख लेंगे, प्लस उस वर्ष में जितने लीप ईयर होंगे उन दोनों को काउंट कर लेंगे। यानी 18 प्लस कम से कम लेके जाएंगे तो 4 बार जाएगा, 18 4 22, 22 5 27, यानी 27/7 करेंगे। तो यहां से जब 27/7 करेंगे तो आएगा कितना रिमाइंडर, 7 3 21, 6 आ गया। यहां से 6 आया, यहां से 5 आया, 6 5 11/7, रिमाइंडर कितना आ गया, फिर दोबारा 4 आया और 4 रिमाइंडर इसके पहले वाला भी आया था, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। यानी गुरुवार इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। ओके, तो आज आपने यहां पर सीखा कि कैसे दिन निकालते हैं। आप खुद घर जाकर के प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे अच्छे सवाल आप किताब से उठाइएगा या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ निकालिएगा, अपने पापा का डेट ऑफ बर्थ निकालिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।